दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ निकलस पूरन और मिचेल मार्श का आया तूफान। दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके लखनऊ को पहुंचाया 200 के पार और लखनऊ की टीम ने दिल्ली के सामने रखा 210 रनों का लक्ष्य। लेकिन फिर उसके बाद दिल्ली की टीम की शुरुआत रहती है बेहद ही खराब। लेकिन फिर उसके बाद ट्रिशन स्टब्स और आशुतोष शर्मा ने मैच का पूरी तरह से रुख बदल दिया। लेकिन अंत में इस रोमांचक मुकाबले में इस टीम ने जीत हासिल की। तो क्या है दिल्ली लखनऊ के इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट्स बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आपको भी निकलस पूरन की पारी बेहद शानदार लगी तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक्स है। दोस्तों आज आईपीएल का चौथा मुकाबला लखनऊ और दिल्ली की टीम के बीच खेला गया, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की टीम की तरफ से एडम मार्करम और मिचेल मार्श ने पारी की शुरुआत की और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने लखनऊ की टीम को शानदार शुरुआत दी। मिचेल मार्श एक छोर पर शानदार चौके छक्के लगा रहे थे और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच पहले विकेट के लिए 46 रनों की पार्टनरशिप होती है। लेकिन तभी मार्करम 15 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 46 रन के स्कोर पर लखनऊ को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद मिचेल मार्श और निकलस पूरन के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में लखनऊ के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं और दोनों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप होती है। मिचेल मार्श शानदार 21 गेंदों पर अपना शतक पूरा करते हैं। दूसरे छोर पर निकलस पूरन भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शानदार 87 रनों की पार्टनरशिप होती है और तेजी से रन बनाने के चक्कर में मुकेश कुमार की गेंद पर 72 रन बनाकर मिचेल मार्श आउट हो जाते हैं और 133 रन के स्कोर पर दिल्ली की टीम लखनऊ को दूसरा बड़ा झटका देती है। लेकिन फिर उसके बाद निकलस पूरन का साथ निभाने ऋषभ पंत आते हैं और पंत के आने के बाद निकलस पूरन और तेजी से रन बनाने लगते हैं और अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा करते हैं। लेकिन दूसरे छोर पर ऋषभ पंत अपना खाता भी नहीं खोल पाते और 6 गेंदों पर 0 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार हो जाते हैं और 161 रन के स्कोर पर दिल्ली की टीम लखनऊ को तीसरा बड़ा झटका देती है। लेकिन फिर उसके बाद निकलस पूरन भी 30 गेंदों पर 75 रन बनाकर मिचेल स्टार्क की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं और 169 रन के स्कोर पर लखनऊ को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद आयुष बडोनी डेविड मिलर का साथ निभाने आते हैं, लेकिन वो भी कुलदीप यादव की गेंद पर 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद शार्दुल ठाकुर आते हैं, लेकिन शार्दुल ठाकुर भी रन लेने के चक्कर में 0 रन के स्कोर पर ही रन आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद शहबाज अहमद आते हैं, वो भी 9 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। लेकिन डेविड मिलर आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर 27 रन के स्कोर पर नाबाद रहते हैं और लखनऊ की टीम को मिलर 209 रन 8 विकेट के नुकसान तक पहुंचा देते हैं। और वहीं मिचेल स्टार्क ने दिल्ली की तरफ से सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। जवाब में 210 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम की तरफ से जैक फ्रेजर और फाफ डु प्लेसिस ने पारी की शुरुआत की, लेकिन पहले ही ओवर में 1 रन के स्कोर पर जैक फ्रेजर आउट हो जाते हैं। फिर उसी ओवर में बैक टू बैक अभिषेक पोरल भी 0 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और दिल्ली की टीम को 2 रन के स्कोर पर 2 बड़े झटके लगते हैं। फिर उसके बाद समीर रजवी आते हैं, लेकिन वो भी 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और दिल्ली की टीम को केवल 7 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगता है। डु प्लेसिस का साथ निभाने कप्तान अक्षर पटेल आते हैं और इन दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। अक्षर पटेल एक छोर पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज दिल्ली के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचाते हैं, लेकिन तभी अक्षर पटेल भी 11 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 50 रन के स्कोर पर दिल्ली को चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद प्लेसिस का साथ निभाने ट्रिशन स्टब्स आते हैं और इन दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। फाफ डु प्लेसिस तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन तभी रवि बिश्नोई के ओवर में वो भी 29 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 65 रन के स्कोर पर दिल्ली की टीम को पांचवा बड़ा झटका लगता है। फिर उसके बाद ट्रिशन स्टब्स का साथ निभाने आशुतोष शर्मा आते हैं और इन दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज जैसे तैसे दिल्ली की टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद ट्रिशन स्टब्स बैक टू बैक 2 छक्के लगाते हैं, लेकिन अगली गेंद पर वो 22 गेंदों पर 34 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 113 रन के स्कोर पर दिल्ली को छठा बड़ा झटका लगता है। अब यहाँ पर आशुतोष शर्मा का साथ निभाने विपराज निगम आते हैं और इन दोनों के बीच भी शानदार पार्टनरशिप होती है। विपराज आते ही शानदार 3 चौके और 1 छक्का लगाते हैं और 9 गेंदों पर 23 रन जड़ चुके थे। अब आखिरी 34 गेंदों पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 72 रनों की जरूरत थी, लेकिन विपराज तो आउट हो जाते हैं। उसके बाद आशुतोष शर्मा का साथ निभाने कुलदीप यादव आते हैं, लेकिन आशुतोष शर्मा शानदार चौके छक्के लगाते हैं और 18वें ओवर में वो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। अब आखिरी 12 गेंदों पर दिल्ली की टीम को जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी और अंत में आशुतोष शर्मा ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जीत दिलवा दी और इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आईपीएल 2025 में अपना जीत के साथ आगाज किया है। तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।